हेलो हाय हाउ आर यू वेलकम इन फिल्मी राजे। मैं रोहन राजे आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो चैनल निकालते वक्त ही मैंने एक बात सोची थी कि जैसे ही 250 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं हम हमारे चैनल के 4 पार्ट्स चालू करेंगे, जो कि है सुपर संडे। तो सुपर संडे में हम सुपर हीरोज से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करेंगे। सेकंड होगा मार्वलस मंडे, जिसमें हम किसी भी रीजनल फिल्म के इन्फो, ईस्टर एग, ट्रिविया इसको या फिर फिल्म की स्टोरी को या फिर रिकमेंडेशन को कवर करेंगे। नेक्स्ट होगा वंडरफुल वेडनेसडे, इसमें हम जो हमारा अब तक चला आ रहा है वही बॉलीवुड टॉपिक, जिसमें फैक्ट्स, ट्रिविया, ईस्टर एग या फिर फिल्म के रिव्यू या सजेशंस को हम कवर करेंगे। और लास्ट में आएगा फैबुलस फ्राइडे, जिसमें हम हॉलीवुड की किसी अदर फिल्म्स को, यानी जो सुपर हीरो फिल्म नहीं है उन्हें कवर करेंगे, जिसमें उनके ईस्टर एग, ट्रिविया या फिर रिव्यूज या फिर रिकमेंडेशंस आएंगे। तो आज का हमारा सुपर संडे का टॉपिक है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के 4th एपिसोड से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। रोल साउंड एक्शन। तो भाई इस एपिसोड में जीमो ने फिर से सुपर हीरोज को 2 टीम में डिवाइड करके लड़वा ही दिया, और सिविल वॉर की तरह हम फैंस भी 2 टीम में डिवाइड हो गए। एक, या तो जॉन वॉकर सही है, सेकंड, जॉन वॉकर बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन कुछ टॉक्सिक फैंस और कट्टर स्टीव रॉजर के फैंस ने तो पहले एपिसोड से ही जॉन को विलन डिक्लेयर कर दिया था, वो भी बस उसके कॉमिक अपीयरेंस की वजह से और कैप्टन की शील्ड उसके पास जाने की वजह से। पर देखते हैं कॉइन की सेकंड बाजू को, क्या जॉन वॉकर सच में गलत था या नहीं। तो पहला पॉइंट, क्या हो जब कोई टेररिस्ट बनी जा रही ऑर्गेनाइजेशन आपके जिगरी दोस्त को मार दे, वो दोस्त जो आपको हर बार सही सलाह देता हो, जो दोस्त एक बेस्ट सोल्जर भी था, तो आप क्या करेंगे? बिना सोचे समझे उस टेररिस्ट को मारोगे या नहीं? मेरे हिसाब से जॉन वॉकर ने किया सही किया। अब बहुत से फैन का ये कहना है कि बैटल स्टार को तो कार्ली ने मारा था, उस बेचारे ने तो नहीं। तो उस बेचारे को मारने की क्या जरूरत थी? और बल्कि उसने कुछ देर पहले यही कहा था कि वो कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फैन है, वो भी बचपन से। लेकिन इस बीच एक सीन को कैप्टन अमेरिका के कट्टर फैन देखना भूल गए होंगे शायद, जब कार्ली ने कहा कि हम उसे सेपरेट कर देंगे कि और हाँ, हम कैप्टन अमेरिका को मार देंगे। तो ये बंदा कहीं से भी कैप्टन का फैन और इनोसेंट नहीं लगता। तो तीसरा पॉइंट है, जैसे कि बैटल स्टार ने जॉन से कहा था कि सीरम तुमको सिर्फ ताकत नहीं देता, बल्कि तुम अंदर से जो हो वो उसे उभर के बाहर लाता है। यानी तुम अच्छे हो तो अच्छे बनोगे और बुरे हो तो बेहद बुरे बनोगे। और शायद वो बंदा बुरा ही होगा, इसलिए उसके मन में अपने आइडल का मेंटर लेने वाले बंदे को, यानी जो अभी का करंट कैप्टन अमेरिका हो, उसे मारने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। यानी वो भाई दिल से ही बुरा था। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन अमेरिका के बहुत से फैन ये कह रहे हैं कि अगर सिविल वॉर में कैप्टन चाहते तो टोनी को मार सकते थे, पर उन्होंने खुद पे कंट्रोल किया और टोनी को नहीं मारा। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचने वाली ये है कि कैप्टन अमेरिका को तब पता था कि वो गलत साइड है। वो अपने दोस्त की गलती छुपा रहे हैं और उसे बचा रहे हैं, बल्कि टोनी वहां पे सही था। अपने पेरेंट्स को मारने वाले का बदला लेना या उसे मारना गलत नहीं है, लेकिन उसी वक्त बकी को बचाना बहुत गलत कदम था। इसलिए अगर उस वक्त कैप्टन टोनी को मार देते तो कैप्टन वहां से इविल कहलाते और आगे एंड गेम में वो म्योनिर के लिए वर्दी भी नहीं होते। और एक पॉइंट यहाँ पे एक ये भी आता है कि कैप्टन को ये पता था कि टोनी अपने रिपल्सर से कभी भी उन्हें मार सकते थे। जैसे कि आयरन मैन 3 में टोनी ने सेवियन को रिपल्सर के जरिए मारा था, वैसे वो कैप्टन को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। और इसके बदले कैप्टन का टोनी को मारना कैप्टन को ही इविल बना सकता था। तो यहाँ पे कैप्टन ने खुद को कंट्रोल नहीं किया है। कैप्टन ने जो सही राह थी वही चुनी। उन्हें पता था कि टोनी इस पॉइंट पे सही था और बकी गलत, इसलिए वो गलत के साइड से टोनी को मार नहीं सकते थे। तो भाई कैप्टन अमेरिका का मेंटर लेने वाला आदमी
किसी को मार नहीं सकता, ऐसा कोई भी रूल ये मेंटर लेते वक्त बनाया नहीं गया था। और ना ही ऐसा कोई रूल यूएस गवर्नमेंट का भी है। अगर ऐसा रूल होता तो यूएस गवर्नमेंट स्टीव को और बाद में जॉन वॉकर को शील्ड के साथ गन नहीं देती। तो किलिंग एनिमी इन अ बैटल ग्राउंड इज अ ड्यूटी ऑफ अ सोल्जर, इजंट इट? तो इसमें जॉन वॉकर कहीं भी चूका नहीं है और किसी को ना मारने की कसम शायद स्टीव ने ली थी, कैप्टन अमेरिका के मेंटर ने नहीं। तो ये रूल और ये क्राइटेरिया नहीं था कैप्टन अमेरिका बनने का कि वो किसी को मारेंगे ही नहीं। तो किसी के मारने की बात से एक याद आया, तो फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर फिल्म में इस सीन में स्टीव अंधाधुन फायरिंग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस फायरिंग में कोई मरा नहीं होगा। या फिर अगर सोचिए सुपर सीरम लिए हुए सोल्जर के एक किक से बैटल स्टार की मौत हो सकती है, तो सिविल वॉर के पहले फाइट सीन में कैप्टन अमेरिका ने कितने सोल्जर्स को ऐसी फाइट मारी है? तो आपको क्या लगता है कोई भी सोल्जर मरा नहीं होगा? शायद गलती से, लेकिन मरा तो होगा। तो जैसे बैटल स्टार जॉन वॉकर को कहता है कि ये सीरम तुम्हारे अंदर की असलियत को उभर कर बाहर लाता है, तो हमें असलियत में पता है कि जॉन वॉकर यूएस आर्मी का सबसे बेस्ट सोल्जर है, 3 मेडल होल्डर वाला सोल्जर है वो। तो यार इतने पैट्रियट और इतने अच्छे सोल्जर को जब सीरम दिया जाएगा तो उसके अंदर से इविलनेस बाहर क्यों आएगी? उसके अंदर से उसका पैट्रियटिज्म ही बाहर आना चाहिए। और वो ये सीरम, ये जो मेंटर है वो होल्ड भी इसी चीज के लिए करना चाहता है ताकि वो यूएस के लिए कुछ कर सके। आई नो शायद आप सबको लग रहा होगा कि मैं स्टीव रॉजर को बुरा बता रहा हूँ, आई हेट हिम, बट ऐसा नहीं है। स्टीव रॉजर बेस्ट है, आई लव हिम। और कॉमिक्स के बेसिस पे आप जॉन वॉकर को बुरा मत समझो, क्योंकि एमसीयू के ज्यादातर विलन लोगों के बुरे नजरिए की वजह से, बुरे बर्ताव की वजह से बुरे बनने पे मजबूर हुए हैं। फिर चाहे वो सुकोविया की वजह से जीमो बुरा बना हो, स्टार्क की वजह से विप्लैश या किलियन, एरिक किलमॉन्गर या फिर थैनोस, या शायद अगले एपिसोड में जॉन वॉकर। लोगों की नजरें, इनडायरेक्ट टॉर्चर, यही मेन रीजन होता है एमसीयू में बहुत से विलन को जन्म देने के लिए। और हाँ, जाते जाते एक गुजारिश उन टॉक्सिक फैंस से, तो भाई जॉन वॉकर एमसीयू में है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में वो एक्टर वैट रसल है। तो भाई उन्हें भला बुरा कहने से अच्छा उनकी एक्टिंग की तारीफ करो, जो आपको उन्हें हेट करने पे मजबूर कर रहे हैं। बाकी एमसीयू तो हमें कभी डिसअपॉइंट करता ही नहीं है, तो हम भी उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, है ना? तो हेल एमसीयू। और हाँ, अगर आपको मेरी ये सब जो चल रही है वो मेहनत पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। और हाँ, यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, उस रेड सब्सक्राइब बटन को हिट करके ग्रे कर दीजिए, बिकॉज आई हेट रेड कलर। और हाँ, दैट्स व्हाई आई हेट रेड स्कल टू। अब मैं आपसे मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, पुनः भेटू, सायोनारा, हस्तला विस्ता बेबी।